अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैं 3 काम करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो आप मुझे 24 में वोट मत देना। पहला काम उन्होंने क्या बोला था? पहला काम उन्होंने बोला था कि हर घर में टूटी से साफ पीने का पानी देंगे, जो अरविंद केजरीवाल का पहला काम था। दूसरा काम उन्होंने बोला था कि यमुना जी को स्वच्छ कर देंगे, मैं 2024 में डुबकी लगाने जाऊंगा। आज पूरा दिल्ली इंतजार कर रहा है कब अरविंद केजरीवाल जाएंगे और यमुना जी में डुबकी लगाएंगे। तीसरा काम उन्होंने बोला था कि दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का सड़कें बनाएंगे। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ वो जहां पर 26 जनवरी की परेड निकाली जाती है। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं आज की इस चर्चा में, देवेश तिवारी जी, जो दिल्ली की राजनीति में एक युवा चेहरा हैं। देवेश जी, अगर बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की, क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जी ने कई ऐसी योजनाएं महिलाओं के सम्मान के लिए अभी लागू की। अगर बात करते हैं हम, 2100 रुपये वो महिलाओं को दे रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन भी उनके कार्यालयों में चालू है। जहाँ जहाँ उनकी विधायक हैं या निगम पार्षद हैं, वो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 2100 रुपये पर महिला को देने का वादा किया उन्होंने। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। एक होता है कि कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोले, 2 बार झूठ बोले, 3 बार झूठ बोले तो चलता है। अरविंद केजरीवाल एक आदतन झूठा राजनेता है। आप इससे पहले भारतीय राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी बातों को मैं, आपने जो प्रश्न किया कि उन्होंने एक योजना की घोषणा की 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए, इन्हीं की सरकार पंजाब में है और 2 साल से ज़्यादा हो गए पंजाब सरकार को। इन्होंने वहाँ भी वादा किया था कि 1000 रुपये प्रति महिला को देंगे, लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गए पंजाब की सरकार ने अभी तक 1 रुपया भी महिलाओं को नहीं दिया है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जब कोई योजना लागू करते हैं, 2100 कह दिया आपने देंगे महिलाओं को, लेकिन दिल्ली में जितनी जनसंख्याएं हैं महिलाओं का, उसके हिसाब से आप बजट कहाँ से लाएंगे उसको देने के लिए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनकी कैबिनेट ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है, जिसका आप देखे होंगे कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, उसने एक अखबार में विज्ञापन देकर कहा कि इस तरह की कोई योजना दिल्ली सरकार ने नहीं लागू की है और कोई राजनीतिक दल अगर इस करता है तो वो दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहा है। तो जब योजना लागू है ही नहीं, कैबिनेट ने इसको पास ही नहीं किया है और दिल्ली सरकार के पास फंड ही नहीं है, तो ये ज़मीन पर उतरेगी कैसे? हम तो राजनीतिक के विद्यार्थी होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं और हम दिल्ली की जनता से भी पूछना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि योजना लागू होगी, उससे पहले एक खाका तैयार कर लिया जाए। खाका तैयार कर लिया जाए। विक्रम जी, उसका बजट कहाँ है? आप पैसा कहाँ से लाओगे? ऑलरेडी दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है। दिल्ली सरकार के पास उसके कर्मचारियों को देने तक के पैसे नहीं है। आप उठा के दिल्ली सरकार का बजट देख लीजिए। हर साल उनको केंद्र से गुहार लगानी पड़ रही है कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा बोझ बजट पे आएगा, आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में जो दिल्ली की जनसंख्या है, रजिस्टर्ड वोटर्स 2 करोड़ से ज़्यादा है और उसमें 50% महिलाओं को मानिएगा, तो उसके हिसाब से बजट कितना जाएगा? करीब 50% महिलाओं को मान लेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या महिलाओं की है। अगर हम एक रफ भी करेंगे तो आप कल्पना कीजिए कि बजट कहाँ से जाएगा? तकरीबन 30,000 करोड़ का बजट चाहिए इस योजना को लागू करने के लिए। दिल्ली सरकार का बजट ही है 75,000 करोड़ का। तो आप कहाँ कल्पना कैसे कर सकते हैं ऐसी चीज़ों की धरातल पर उतरेंगे? नहीं, क्योंकि हम बात करते हैं अगर इसी महिला सम्मान को लेकर ही, महिला सम्मान को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बस में महिलाओं की यात्रा फ्री है, निःशुल्क यात्रा है। बिल्कुल सही बात है, निःशुल्क है। आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। 2013 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जब चुनाव से ठीक पहले डीटीसी के पास 11,827 बसें थी। एक आरटीआई डाला गया, उसमें एक जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी ने एक आरटीआई डाला था। तो 2013 में चुनाव से जस्ट पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो डीटीसी है, उसके पास 11,827 बसें थी। आज के समय में डीटीसी के पास
सिर्फ और सिर्फ 2250 बस है। नहीं तो हमेशा दिल्ली अरविंद में जो केजरीवाल इस बसों- बात पर आरोप लगाते रहे कि जब दिल्ली में बस ही नहीं है जितनी बस होनी चाहिए। आज आप किसी भी रोड पे चले जाइए, आप बसों की हालत देख लीजिए। आप अगर दिल्ली में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 5 किलोमीटर भी अगर आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई डीटीसी की बस खराब रोड पे खड़ी हुई है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप देखेंगे कि उसमें बस में जो अगर सीट 50 है तो उसमें करीब करीब 100 से ज़्यादा लोग उसमें सवार हैं। ओवरलोडिंग की समस्या है। जहाँ बस का ड्राइवर देख लेगा कि जिस स्टॉप पे महिलाएं खड़ी हैं वहाँ बस रुकती ही नहीं है। तो जब बस है नहीं और आप योजना बोल रहे हैं कि महिलाओं को फ्री में देंगे, आपको किसी भी महिला से पूछिए जो बस में यात्रा करती है, वो आपको बताएगी कि उसे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है बस के लिए। तो ऐसी योजना का क्या लाभ? अगर केवल महिला सम्मान की हम बात करते हैं, महिला सम्मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल लेकर आए। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ये चुनावी समर चल रहा है, चुनावी समय है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब वो ग्रंथियों को और मंदिर में कर्मकांड पूजा पाठ करने वाले पुजारियों को भी वेतन देना चालू करेंगे, 18,000 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जिसका रजिस्ट्रेशन उनके विधायक जो अभी वर्तमान में विधायक हैं या उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब लोग रजिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं। जी जी, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जी, तो यही मांग तो भारतीय जनता पार्टी भी एक लंबे समय से कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और जब कोई सरकार कोई योजना लेके आता है तो उसको सरकारी तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जब इनकी सरकार है, आज से 5 साल पहले इन्होंने जितने भी मदरसे हैं, जितने भी इनके मस्जिद हैं मुस्लिम समाज के, देखिए मैं किसी धर्म के प्रति नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। उनके इमामों को इन्होंने सैलरी देने का वादा किया था, सैलरी दिया भी इन्होंने, लेकिन पिछले 18 महीनों से उनकी सैलरी रुकी हुई है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और दिल्ली के नागरिकों को भी कि पिछले 18 महीने से जो इमामों को ये सैलरी देने का इन्होंने जो एक स्कीम लाया था वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण इमाम प्रदर्शन भी किया, अरविंद केजरीवाल के घर भी गए। कि देवेश तिवारी इस बात से भी चिंतित हैं कि इमाम को सैलरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अब इन्होंने बोला कि पुजारियों को 18,000 रुपये देंगे, ग्रंथियों को देंगे। अब जब चुनाव आया तो इनको पुजारी याद आ गए। यही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने सनातन के प्रति लगातार अपशब्द बोले, हिंदू समाज को लगातार अपमानित करने का काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने किया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसी अरविंद केजरीवाल के पार्टी के एक मंत्री थे राजेंद्र गौतम जी, उन्होंने खुलेआम हिंदू समाज को अपमानित किया था, हिंदू समाज को गाली देने का काम किया था। तो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फ़र्क है। आज चुनाव है तो उनको हिंदू याद आ रहे हैं, आज चुनाव है तो उनको मंदिर जाना है। इससे पहले कहा था 10 साल आपकी सरकार थी, 10 साल में आपने ये योजना क्यों नहीं लागू किया? तो दिल्ली की जनता तो पूछेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली की जनता चुनावी समय में ये जो नए नए वादे, नई नई स्कीम्स हैं, उन पर सवाल भी कर रही है और संदेह की नज़र से भी देख रही है और बहुत ज़्यादा कुछ लोगों में उत्साह भी है, वो उत्साह की नज़र से देख रहे हैं कि शायद उनको आने वाले समय में कुछ बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं आपको इन्हीं योजनाओं के साथ साथ एक और विषय पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा शिक्षा मॉडल की बात करते हैं कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य और शिक्षा के काम हुए हैं वो इससे पूर्व की सरकारों में नहीं हो पाए। बिल्कुल। तो आप शिक्षा मॉडल जो अरविंद केजरीवाल का है, जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंट की बात करते हैं, एजुकेशन को सुधारने की बात करते हैं, विदेश से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अगर शिक्षा मॉडल देखना है तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखा जाए कि दिल्ली में किस तरीके से लोगों ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा मॉडल बढ़ाया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2 चीज़ों का सबसे बड़ा विज्ञापन किया। पहला, दिल्ली के शिक्षा को उन्होंने सुधारा है और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का विज्ञापन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसकी हकीकत बता देता हूँ। पिछले 10 सालों में जो उनकी 49 दिन की सरकार थी, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। पिछले 10 सालों में दिल्ली के अंदर एक भी नया सरकारी स्कूल इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने बोला था कि 33 नए कॉलेज बनाएंगे, एक भी नया कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया। देखिए, जो ये विज्ञापन करते हैं वो जो पुरानी स्कूल्स है उसी में कुछ कमरे बना दिए और उस कमरे पे भी घोटाला है। आपको जान करके आश्चर्य होगा विक्रम जी, एक एक कमरा दिल्ली सरकार ने
40-40 लाख, 45-45 लाख में एक कमरा बनाया है। 6x12 का कमरा 45 लाख, आप कल्पना कीजिए 45 लाख में कौन सा कमरा इन्होंने बनाया। उसकी घोटाला क्या जांच चल रही है। और इन्होंने एक भी नया स्कूल का निर्माण नहीं कराया, न एक भी इन्होंने कॉलेज का निर्माण कराया। आप दिल्ली की जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, उसका रिजल्ट देख लीजिए। हर साल जो ड्रॉप आउट्स होते हैं क्लास 9th में और क्लास 11th में, उसका आप एक बार ज़रा डाटा देख लीजिए कितने ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ढिंढोरा इतना पीटते हैं, विज्ञापन में इतना खर्च करते हैं, तो बाहर से जो लोग आते हैं उनको दिखेगा कि शिक्षा मॉडल बहुत सुधर गया दिल्ली में। अब आपको अस्पताल की बात आपने क्या, मैं बताता हूँ। आप दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको इलाज कराने के लिए, आपको ऑपरेशन कराने के लिए 3-3 साल का वेटिंग है, 3-3 साल का। इन्होंने जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख तक का इलाज होता है गरीबों का, वो आयुष्मान योजना दिल्ली सरकार में लागू नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना रोक रखा है। दिल्ली की जनता को ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। आप दिल्ली सरकार के अस्पताल की हालत देखिए, दिल्ली सरकार की अस्पताल की हालत क्या है वो सबके सामने सर्वविदित है। और कोरोना काल में पूरे विश्व ने देखा, पूरे भारत ने देखा किस तरह दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। अगर केंद्र सरकार नहीं होती, केंद्र सरकार ने मदद नहीं किया होता, तो दिल्ली की जनता का क्या हाल होता, आप कल्पना नहीं कर सकते। कोविड का वो हमने दृश्य देखा। अगर हम बात करते हैं अस्पतालों की, तो कई अस्पताल जो उद्घाटन करते हुए हमने अरविंद केजरीवाल के लोगों को देखा है, चाहे वो विराट साउथ दिल्ली में अस्पताल हो, चाहे वो बुराड़ी में अस्पताल हो। जो अस्पताल का इन्होंने उद्घाटन किया था वो 2013 से पहले आदरणीय शीला दीक्षित जी की सरकार ने उसका शिलान्यास किया था। आप एक भी अस्पताल का बता दीजिए जिसका उद्घाटन इन्होंने किया है, जिसका शिलान्यास अरविंद केजरीवाल ने किया है। इन्होंने पिछले 10 साल में न तो एक नया स्कूल बनाया, न तो एक नई कॉलेज बनाई, न तो एक नया अस्पताल बनाया। ठीक है, अब आप आइए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप देखिए पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने न तो एक नए रोड बनाए, न तो फ्लाईओवर बनाया, न तो ब्रिज बनाया। 1% भी नया काम इन्होंने नहीं किया। कुछ फ्लाईओवर्स जो शीला जी की सरकार ने जिसको चालू करके जो शिलान्यास करी थी, उसी का इन्होंने उद्घाटन किया है। इन्होंने अपने तरफ से एक भी नया डेवलपमेंट का काम नहीं किया। आज आप देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आपसे है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जी की अच्छाई और बुराई दोनों विषयों पर चर्चा हो रही है। क्योंकि देखिए, चुनावी समय की बात कर रहे हैं, एक और योजना को लेकर बड़ी चर्चाओं में अभी दिल्ली की सरकार है, संजीवनी योजना, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन भी चालू है। संजीवनी योजना क्या सच में ये दिल्ली वासियों के लिए वरदान साबित होगी? क्या समझते हैं आप? विक्रम जी, केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज केंद्र सरकार करवाती है। अब उसमें इसी साल एक नया एडिशन हुआ है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका निःशुल्क इलाज आयुष्मान योजना के तहत होगा। तो ये स्कीम ऑलरेडी भारत सरकार की चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने उसको लागू नहीं किया। दिल्ली की जनता तो सबसे पहले प्रश्न ये पूछेगी कि आपने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑलरेडी पूरे देश में जब मुफ्त में इलाज हो रहा है तो उसको दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप जो एक मीडिया में या आप देखिएगा, जो आम यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे, हर जगह अरविंद केजरीवाल की ये स्कीम, अरविंद केजरीवाल की ये स्कीम सब चल रहा है। चूँकि ये दौर ऐसा है कि अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का युग आ गया है, लेकिन कोई भी मीडिया संस्थान, आप नोट कर लीजिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, कोई भी मीडिया संस्थान अरविंद केजरीवाल से उन्होंने जो 10 साल का शासन किया है उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछ रही है कि 10 साल में आपने किया क्या। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए। 10 साल आपने देश की राजधानी दिल्ली में राज किया, 10 साल आप यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में आपने क्या किया उसकी रिपोर्ट कार्ड दीजिए। लेकिन कोई भी मीडिया संस्थान उनसे पूछने को राजी नहीं है। क्यों नहीं पूछने को राजी, उसके पीछे मैं नहीं जाता हूँ। अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट कार्ड दे देता हूँ 10 साल में। ये हमारे पास चार्जशीट है, आरोप पत्र है। अरविंद केजरीवाल के आप देख लीजिए 10 साल का रिपोर्ट कार्ड।
दिल्ली सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें घोटाला इन्होंने नहीं किया है, जिस पे केस नहीं चल रहा है। दिल्ली सरकार का आप सबसे बड़ा विभाग दिल्ली जल बोर्ड, जो दिल्ली जल बोर्ड हर साल मुनाफे में रहता था 2013 से पहले, आज दिल्ली जल बोर्ड 28,000 करोड़ की घाटे में है। और दिल्ली जल बोर्ड की हालत इतनी ख़राब है कि अगर कोई बड़ा सीवेज, बड़ा कोई पाइप है जो ट्रांसपोर्टेशन का, वो अगर ख़राब हो जाती है तो दिल्ली जल बोर्ड के पास पैसा नहीं है उसको रिपेयर कराने के लिए। आज दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, पीने के लिए पानी, साफ पानी दिल्ली जल बोर्ड नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। पानी गंदा आता है, लोगों को यहाँ पे दिल्ली के अंदर मिनरल वाटर खरीद के पीना पड़ रहा है। तो दिल्ली जल बोर्ड का क्या आवश्यकता। दूसरी बात, दिल्ली सरकार का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है डीटीसी आज 15,000 करोड़ से ज़्यादा घाटे में है। डीटीसी के पास जो बसेज आज के जो पॉपुलेशन के अनुपात में होने चाहिए थे वो 18,000 कुछ होने चाहिए थे। 2013 में डीटीसी के पास 11,000 बसें थी और आज आप उस जो पॉपुलेशन का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 18,000 कुछ बसें होने चाहिए थे। लेकिन डीटीसी में आज सिर्फ और सिर्फ 2250 बसें हैं, उसमें भी 1,000 से ज़्यादा बस केंद्र सरकार ने, जो इलेक्ट्रिक बस आप देखते हैं दिल्ली के सड़कों पे, वो केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को, डीटीसी को दिया गया। अगर केंद्र सरकार वो बसें नहीं देती तो दिल्ली की आप कल्पना नहीं कर सकते डीटीसी की क्या व्यवस्था होती। ठीक है, आप देख लीजिए, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे घोटाला किया, इन्होंने शराब के नाम पे घोटाला किया, जो एक्साइज पॉलिसी बनाया जिसके कारण इनके नेता जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए। कोई ऐसा विभाग, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे जल बोर्ड हो, हर विभाग में इन्होंने घोटाला किया। दिल्ली की इन्होंने 10 साल में क्या दिया, दिल्ली को इन्होंने 10 साल में बदहाली दी। आज दिल्ली में अगर 1 घंटे की बारिश हो जाती है तो पूरा दिल्ली डूब जाता है। न इन्होंने एक नए सीवेज का लाइन बिछाया, न जो पुरानी व्यवस्था थी उनको रिपेयर किया, न इन्होंने एक नया सड़क बनाया, न इन्होंने एक नया हाईवे बनाया, न इन्होंने एक नया ब्रिज बनाया, फुटओवर ब्रिज बनाया, न नए पुल पर, कुछ नहीं इन्होंने किया। आज देखिए पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं दिल्ली में, उसकी हालत इतनी जर्जर है कि जगह जगह धंस जाता है, वो गड्ढा हो जाता है। लोग, आप दिल्ली में कल्पना नहीं कीजिएगा, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां आप पैदल नहीं चल सकते। आप संगम विहार के गलियों में चले जाइए, आप किराड़ी की गलियों में चले जाइए, आप बुराड़ी की गलियों में चले जाइए, आप दिलसाद गार्डन में चले जाइए, आप गीता कॉलोनी में चले जाइए, पैदल चलने लायक नहीं है वहाँ की सड़कें। तो इन्होंने यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया। पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई भी नया डेवलपमेंट का काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति की है। केंद्र के ऊपर आरोप लगाना, ये हमको काम नहीं करने दे रहे, वो हमको काम नहीं करने दे रहे। आज देखिए आप दिल्ली में लोग सांस लेने लायक हवा नहीं है। दिल्ली का AQI इतना ख़राब है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप दिल्ली में ना रहें, दिल्ली में खुले में नहीं घूमें। जो दिल्ली हमारा देश का राजधानी है, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। अब जैसे ही वो दिल्ली लैंड करते हैं वो देखते हैं AQI 500 से ज़्यादा, क्या उनके मन में छवि बनेगी। आप देख लीजिए एयर पोल्यूशन का हाल वही, आप देख लीजिए यमुना जी की हालत आज क्या हो गई है। नहीं, अगर देखो देवेश जी, होता क्या है, मैं ये सारी चीज़ें आपने बताई, ये समझ में आती हैं कि ये समस्याएं हैं जो आप देख रहे हैं, आपके दृष्टिकोण में ये सारी समस्याओं पर आपने चर्चा की। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं जहाँ पर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं उनको रेगुलराइज करने का प्रयास करेंगे, उनको कच्ची कॉलोनियों को पक्की कॉलोनी बनाएंगे, वहाँ रजिस्ट्री होंगी और ये सारी। तो इन्होंने क्यों नहीं किया अब तक। आपको मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार ने अभी कालका जी में 2000 से ज़्यादा फ्लैट झुग्गी वाले को दिए। अभी आप आने वाले कुछ समय में इसी तरह से भारत सरकार दिल्ली के कई जगहों पर फ्लैट्स का निर्माण कर रही है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है, वो झुग्गी वासियों को दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली में जो काम किया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप देखिएगा दिल्ली के जो बाहर जो ईस्टर्न पेरिफेरल जो हाईवेज बने हैं, वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, KMP बना। आप जाइएगा यहाँ दिल्ली से अमृतसर के जो रोड थी जाने के लिए, जो नरेला होते हुए, उसका चौड़ीकरण हुआ। आज दिल्ली में जो बाहर की जो ट्रकें हैं, जो बाहर का जो ट्रैफिक है, वो दिल्ली इंटर नहीं करता, वो बाहर से निकल जाता है। जैसे कोई अगर यूपी से आ रहा है, उसको हरियाणा जाना है, तो वो बाहर से चला जाता है। और अकेले
नितिन गडकरी जी का जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड हाईवेज है, उसका 55,000 करोड़ का काम अकेले दिल्ली में हुआ है। आप दिल्ली में चले जाइए, एक 3 कूड़े का पहाड़ होते थे, आज उसमें से 1 कूड़े का पहाड़ दिल्ली में नहीं है। साउथ दिल्ली में जो, तो दिल्ली में जो काम होना चाहिए था, जो दिल्ली सरकार के द्वारा, उसमें पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल विफल हुए हैं। इन्होंने 1% भी दिल्ली को सुधारने का, दिल्ली को अच्छा बनाने का 3 वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे। 2019 का आप क्लिप उठा के देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैं 3 काम करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो आप मुझे 24 में वोट मत देना। पहला काम उन्होंने क्या बोला था? पहला काम उन्होंने बोला था कि हर घर में टूटी से साफ पीने का पानी देंगे, जो अरविंद केजरीवाल का पहला काम था। दूसरा काम उन्होंने बोला था कि यमुना जी को स्वच्छ कर देंगे, मैं 2024 में डुबकी लगाने जाऊंगा। आज पूरा दिल्ली इंतजार कर रहा है कब अरविंद केजरीवाल जाएंगे और यमुना जी में डुबकी लगाएंगे। तीसरा काम उन्होंने बोला था कि दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का सड़कें बनाएंगे। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, यही अरविंद केजरीवाल अभी 10 दिन पहले आज तक पे इन्होंने बोला कि मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए मैं दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे 5 साल और दे दो। अरे भाई, आपको कितना समय चाहिए? 10 साल आपको ऑलरेडी दिल्ली की जनता ने दिया, 10 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे और इतना प्रचंड बहुमत के साथ आपको दिल्ली की जनता ने चुना। 10 साल में आप कर नहीं पाए, अब फिर आप 5 साल मांगते हैं, तो दिल्ली की जनता विश्वास कैसे करेगी आपके ऊपर? और विक्रम जी, दिल्ली देश का राजधानी है, यहाँ पूरे देश से, विदेश से लोग आते हैं। तो जो पर्यटक यहाँ आते हैं, जो लोग दिल्ली आते हैं, वो अपने मन में एक राजधानी, एक विकसित शहर का सपना ले आते हैं। अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, कर्तव्य पथ पे खड़े हैं, ये पूरा एनडीएमसी एरिया है। अगर आप इस एनडीएमसी एरिया, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसको छोड़ के अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, आप खुद आपको महसूस होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। क्या ये हमारे देश की राजधानी है? आप बुराड़ी चले जाइए, संगम बिहार चले जाइए, किरारी चले जाइए, दिलशादगंज चले, गीता कॉलोनी चले जाइए, रोडों पे गंदगी है, न सफाई हो रहा है, न कूड़ा उठ रहा है। अगर 1 घंटे का पानी बारिश आ जाता है तो जलमग्न की स्थिति है। कैसे, क्या इन्होंने दिल्ली की दुर्दशा कर दी है? आज दिल्ली की आम आवाम, दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ चुनाव का वेट कर रही है। और आप नोट कर लीजिए विक्रम जी, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन अरविंद केजरीवाल का सफाया होने जा रहा है। दिल्ली की पब्लिक वेट कर रही है, जिस दिन चुनाव हो उस दिन अरविंद केजरीवाल को यहाँ से हटा देगी दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली की जनता इनके झूठे वादों से, झूठे विज्ञापनों से त्रस्त आ चुकी है। हम लोग तो इसी दिल्ली में रहते हैं, मैं पिछले 10 साल से दिल्ली में रहता हूँ, हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं, रोज़ हमारा क्षेत्रों में आना जाना होता है। तो जनता बिल्कुल इसके, जो इन्होंने 10 साल में दिल्ली को इतना बर्बाद कर दिया है, उससे इतनी हताश हो गई है कि सिर्फ वो दिल्ली की जनता वेट कर रही है किस दिन चुनाव की घोषणा होगी, जिस दिन मतदान करने जाना है, और उसको हटा के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली की जनता बनाने जा रही है। आप विश्वास रखिए, दिल्ली में परिवर्तन आएगी, निश्चित परिवर्तन आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी, आपने अपना टाइम दिया, आपका बहुमूल्य समय मिला और हम जान पाए दिल्ली की समस्याओं के बारे में। एक युवा नेता के तौर पर आप उभरते हुए चेहरे हैं और भारत की राजधानी दिल्ली में आप रहते हैं और यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे देवेश तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं दिल्ली प्रदेश में, और किस मजबूती के साथ इन्होंने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।